कभी कभी दुनिया को बदलने वाले लोग नॉर्मल लाइफ से स्टार्ट नहीं करते। उनकी जर्नी परफेक्ट नहीं होती। उनके पास सब आंसर्स भी नहीं होते। लेकिन उनके अंदर एक चीज होती है, एक ऑब्सेशन, एक विजन, एक आग जो उन्हें ऑर्डिनरी इंसानों से अलग बना देती है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही इंसान की जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को कंप्लीटली चेंज कर दिया। एक ऐसा आदमी जिसे कुछ लोग जीनियस बोलते हैं, कुछ लोग क्रेजी और कुछ लोग इम्पॉसिबल ड्रीमर। लेकिन सच ये है, अगर स्टीव जॉब्स नहीं होते तो शायद आज स्मार्टफोन्स, एनिमेशन और पर्सनल कंप्यूटर्स की दुनिया बिल्कुल अलग होती। ये सिर्फ एक बिजनेसमैन की स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी है विजन की, फेलियर की, क्रिएटिविटी की, ऑब्सेशन की, और एक ऐसे इंसान की जिसने थिंक डिफरेंट को सिर्फ स्लोगन नहीं, अपनी पूरी लाइफ बना दिया। तो आज हम स्टीव जॉब्स की पूरी लाइफ को स्टोरी की तरह समझेंगे। एक अडॉप्टेड चाइल्ड की शुरुआत 24 फरवरी 1955, सैन फ्रांसिस्को। एक बेबी का जन्म होता है, उसका नाम रखा जाता है स्टीव जॉब्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी, स्टीव अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ नहीं बड़े हुए। उन्हें अडॉप्शन के लिए दे दिया गया था और उन्हें अडॉप्ट किया पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स ने। यह मिडिल क्लास फैमिली थी, न ज्यादा पैसे, न लग्जरी लाइफ। लेकिन उन्होंने स्टीव को एक चीज दी, बिलीफ। उन्होंने स्टीव को फील करवाया, तुम स्पेशल हो। और शायद वही फीलिंग स्टीव के अंदर कॉन्फिडेंस का सीड बन गई। मशीन से प्यार, स्टीव बचपन से ही अलग थे। उन्हें नॉर्मल चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। वो मशीन्स खोलते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स को समझते थे और चीजों के अंदर क्या है ये जानने की क्यूरियोसिटी रखते थे। उनके फादर पॉल गराज में मशीन्स रिपेयर करते थे और स्टीव वही बैठकर ऑब्जर्व करते। पॉल ने स्टीव को एक पावरफुल लेसन दिया, चीजों का बैक साइड भी ब्यूटीफुल होना चाहिए। यानी अगर कोई पार्ट लोगों को दिख नहीं रहा तब भी उससे परफेक्टली बनाना चाहिए। यह लेसन बाद में एप्पल की फिलॉसफी बन गया। स्कूल में मन नहीं लगा, स्टीव इंटेलिजेंट थे लेकिन स्कूल सिस्टम से इरिटेट रहते थे। वो रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते थे। टीचर्स उन्हें ट्रबलसम स्टूडेंट मानते थे। कभी प्रैंक, कभी आर्ग्यूमेंट्स, कभी बोर्डम। लेकिन एक टीचर ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। उन्होंने स्टीव को मोटिवेट किया और पहली बार स्टीव को लगा लर्निंग इंटरेस्टिंग भी हो सकती है। कभी कभी एक इंसान का बिलीफ पूरी लाइफ चेंज कर देता है। स्टीव वोजनियाक से मुलाकात टीनेज एज में। स्टीव की मुलाकात हुई स्टीव वोजनियाक से। वोज एक इंजीनियरिंग जीनियस थे, शाई पर्सनैलिटी लेकिन ब्रिलियंट माइंड। और स्टीव विजनरी। दोनों कंप्लीटली डिफरेंट थ, लेकिन परफेक्ट टीम बन गए। वॉज मशीन्स बना सकते थे, स्टीव उन्हें दुनिया को बेच सकते थे। ये पार्टनरशिप ही फ्यूचर में एप्पल को जन्म देने वाली थी। कॉलेज ड्रॉप आउट स्टीव ने रीड कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद कॉलेज ड्रॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था वो एक्सपेंसिव एजुकेशन पर पेरेंट्स के पैसे वेस्ट कर रहे हैं। ड्रॉप आउट होने के बाद स्टीव ऑफिशियली स्टूडेंट नहीं रहे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, वो फिर भी क्लासेस अटेंड करते थे जो उन्हें इंटरेस्टिंग लगती थी। एक क्लास थी कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल फॉन्ट्स और टाइपोग्राफी। उस वक्त किसी को आइडिया नहीं था कि ये यूजलेस लगने वाली क्लास फ्यूचर में मैकाटॉस कंप्यूटर को ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी देगी। लेसन कभी कभी लाइफ के रैंडम डॉट्स फ्यूचर में कनेक्ट होते हैं। इंडिया की जर्नी 1974। स्टीव इंडिया आए। स्पिरिचुअलिटी धुंधने, मीनिंग धुंधने, इनर पीस धुंधने। वो सिंपल लाइफ देखना चाहते थे। मेडिटेशन, मिनिमलिज्म, सिंप्लिसिटी, ये सब कॉन्सेप्ट्स स्टीव के माइंड में डीपली एंटर होने लगे। और बाद में एप्पल के डिजाइन्स में भी ये सिंप्लिसिटी दिखने लगी। एप्पल का जन्म 1976। स्टीव जॉब्स और वॉजनियाक ने गैराज में कंपनी स्टार्ट की, नाम रखा एप्पल। उस वक्त कंप्यूटर्स ह्यूज और कॉम्प्लिकेटेड होते थे, सिर्फ एक्सपर्ट्स यूज करते थे। लेकिन स्टीव का विजन अलग था। वो कंप्यूटर को कॉमन पीपल के लिए बनाना चाहते थे, सिंपल, ब्यूटीफुल, इजी। एप्पल 1 लॉन्च हुआ, फिर एप्पल 2,
और धीरे धीरे कंपनी एक्सप्लोड करने लगी। रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। स्टीव के अंदर एक स्ट्रेंज पावर थी। वो इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल फील करवा देते थे। एम्प्लॉयज कहते थे स्टीव का रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड था। वो लोगों को पुश करते, इम्पॉसिबल नहीं, दोबारा ट्राई करो। और सरप्राइजिंग बात, कई बार इम्पॉसिबल चीजें सच में पॉसिबल हो जाती। लेसन ग्रेट लीडर्स सिर्फ मैनेज नहीं करते, वो लोगों की लिमिट्स तोड़ देते हैं। मचिंटॉश रेवोल्यूशन 1984। एप्पल लॉन्च करता है मकिंटॉश। ये सिर्फ कंप्यूटर नहीं था, ये रेवोल्यूशन था। माउस, ब्यूटीफुल इंटरफेस, टाइपोग्राफी, यूजर फ्रेंडली डिजाइन। स्टीव टेक्नोलॉजी को आर्ट की तरह देखते थे। उनके लिए प्रोडक्ट सिर्फ मशीन्स नहीं, एक्सपीरियंस था। सक्सेस के बाद ईगो, लेकिन सक्सेस के साथ प्रॉब्लम्स भी आई। स्टीव परफेक्शनिस्ट थे, अग्रेसिव भी, कभी हर्ष, कभी इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस। कंपनी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे। और फिर 1985 में शॉकिंगली स्टीव जॉब्स को एप्पल से ही निकाल दिया गया। इमेजिन करो, जिस कंपनी को खुद बनाया उसी से फायर्ड। लाइफ का डार्केस्ट मोमेंट। स्टीव कंप्लीटली ब्रोकन फील कर रहे थे। उन्होंने सोचा अब क्या, लेकिन बाद में स्टीव ने कहा एप्पल से फायर्ड होना मेरी लाइफ की बेस्ट चीज थी। क्यों? क्योंकि बिगिनर माइंडसेट वापस आ गया, प्रेशर कम हो गया और क्रिएटिविटी दोबारा अलाइव हो गई। लेसन कभी कभी लाइफ आपको तोड़ती नहीं, रीडायरेक्ट करती है। नेक्स्ट और पिक्सार एप्पल के बाद स्टीव ने कंपनी स्टार्ट की नेक्स्ट। साथ ही उन्होंने एक स्मॉल एनिमेशन स्टूडियो खरीदा, नाम था पिक्सा। उस वक्त किसी को आइडिया नहीं था कि पिक्सा फ्यूचर में एनिमेशन इंडस्ट्री चेंज कर देगा। टॉय स्टोरी रिलीज हुई और दुनिया शॉक हो गई। पिक्सार मैसिव सक्सेस बन गया। एप्पल में वापसी 1997। एप्पल ऑलमोस्ट बैंकरप्ट था और कंपनी ने स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया। स्टीव वापस आए और कंपनी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दी। उन्होंने अननेसेसरी प्रोडक्ट्स हटा दिए, फोकस सिंप्लीफाई किया और फिर लॉन्च हुआ आईमैक, फिर आईपॉड, फिर आईफोन, फिर आईपैड। हर प्रोडक्ट इंडस्ट्री को डिसरप्ट करता गया। आईफोन रिवॉल्यूशन 2007। स्टीव स्टेज पर आए और बोल टुडे एप्पल इज गोइंग टू रीइन्वेंट द फोन। और सच में आईफोन ने दुनिया चेंज कर दी। टच स्क्रीन, इंटरनेट, म्यूजिक, कैमरा, सब एक डिवाइस में। आज बिलियंस लोग स्मार्टफोन्स यूज करते हैं और उस रेवोल्यूशन के सेंटर में स्टीव जॉब्स थे। परफेक्शन की ऑब्सेशन। स्टीव डिटेल्स को ऑब्सेसिवली कंट्रोल करते थे। पैकेजिंग तक, फॉन्ट्स तक, बटन्स तक। उनके लिए डिजाइन लग्जरी नहीं था, नेसेसिटी था। वो कहते थे डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स। कैंसर 2003। स्टीव को पैनक्रियाटिक कैंसर डायग्नोज हुआ। लाइफ सडनली फ्रेजाइल लगने लगी और इसी पीरियड में स्टीव ने अपनी फेमस स्टैनफोर्ड स्पीच दी। उन्होंने कहा स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। ये सिर्फ कोट नहीं था, ये उनकी पूरी फिलॉसफी थी। लेसन डेथ का अवेयरनेस लाइफ को मीनिंगफुल बना देता है। लास्ट ईयर्स हेल्थ वीक होती गई, लेकिन स्टीव का पैशन नहीं गया। वो एंड तक प्रोडक्ट्स और आइडियाज में इन्वॉल्व्ड रहे। और फाइनली 5 अक्टूबर 2011 स्टीव जॉब्स दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन उनका इंपैक्ट आज भी जिंदा है। हर स्मार्टफोन में, हर स्टार्टअप फाउंडर में, हर क्रिएटर में जो डिफरेंटली सोचने की हिम्मत करता है। समरी, स्टीव जॉब्स की स्टोरी हमें सिखाती है डिफरेंट सोचना वीकनेस नहीं होती, सिंप्लिसिटी पावरफुल होती है, फेलियर एंडिंग नहीं होता, क्रिएटिविटी दुनिया चेंज कर सकती है और पैशन बिना ग्रेट वर्क इम्पॉसिबल है। स्टीव परफेक्ट इंसान नहीं थे, उनके फ्लॉज भी थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को एक पावरफुल लेसन दिया। People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do। और शायद इसीलिए स्टीव जॉब्स सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक सिंबल बन गए इनोवेशन का, क्रिएटिविटी का और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाले माइंडसेट का।